Hello everyone. Now we will start with our next video, the next section of classification, next class of fungi that is known as ascomycetes. Okay. Next is ascomycetes. ओके, एस्कोमाइसीट्स जो हैं इनको हम सेक फंगाई भी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेक फंगाई. सेक फंगाई कहा जाता है इनको. ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं जनरली मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. दीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये फंगाई. ठीक है, रेयरली इसके अंदर कोई एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का, अदरवाइज ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं. रेयरली यूनिसेलुलर इसके अंदर ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो फंगाई मिलती है हमें दैट इज़ मल्टी सेलुलर. ओके, और इसके अंदर क्या है कि हैबिटेट मतलब कहाँ मिलेंगी ये. ठीक है, तो हैबिटेट के बेस पे इसको सेप्रोफाइटिक भी फंगाई होती है. सेप्रोफाइटिक भी आएंगे इसके अंदर. सेप्रोफाइटिक वो मेंबर्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. ठीक है, उसके अलावा पैरासिटिक भी होती हैं इसके अंदर. काफ़ी फॉर्म है जो पैरासिटिक भी हैं. ठीक है, मीन्स डिजीज काज भी करती हैं. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोप्रोफाइलस फंगस भी होती है. कोप्रोफाइलस फंगस भी इसके अंदर होती है. कोप्रोफाइलस मतलब वो फंगस जो डंग पे ग्रो करती है. डंग के ऊपर उसका फीड होता है. ठीक है, दैट ग्रो ऑन डंग. ओके, और इनके स्ट्रक्चर की बात जब आती है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है भाई, स्ट्रक्चर कैसी है, तो स्ट्रक्चर इनकी कैसी होगी, मतलब इनका माइसीलियम किस तरीके का है. इनका माइसीलियम कैसा होता है, वो सेप्टेट होता है. सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है. ठीक है, सेप्टेट मतलब हाइफा इनके बहुत सारे होंगे, ब्रांच्ड होंगे. कैसे भी इसके अंदर क्या होगी, ब्रांचिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये ब्रांचिंग की फॉर्मेशन भी कर लेते हैं. ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, सेप्टा होंगे. सब में क्या होंगे, सेप्टा होंगे. ठीक है, और इनके जो सेप्टा होते हैं, अगर मैं क्लोज व्यू बनाऊँ, ठीक है, एक सिंगल हाइफा मैं बना रही हूँ, तो इनके सेप्टा में क्या होते हैं, पोर होते हैं. इस तरीके से क्या होंगे, इनके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं सेप्टा के अंदर. ठीक है, तो सेप्टा में जो पोर होंगे उनकी वजह से क्या होगा, जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, इसके जो आसपास की जो सेल है, नेबरिंग सेल्स होंगी, उनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सकता है, न्यूक्लियाई का एक्सचेंज नहीं हो सकता है. एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म विल टेक्स प्लेस. एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियाई का एक्सचेंज इसके अंदर नहीं हो पाता है. ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात. अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअली भी होगा और सेक्सुअल भी होगा. ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है वो होता है कोनिडिया से. ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगी, कोनिडिया से. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे हो रहा है, कोनिडिया से हो रहा है. कोनिडिया कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं. आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. जैसे ये इसका हाइफा है तो इसके ऊपर एक्सोजीनसली क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम कोनिडिया कहते हैं. ठीक है, कोनिडिया से ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली. और सेक्सुअली कैसे करता है, ये सोमेटोगेमी से करती है. सोमेटोगेमी से. सोमेटोगेमी क्या होती है कि दो डिफरेंट हाइफा जिनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनता, कोई मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे, गैमेट्स नहीं बनेंगे, जस्ट दो हाइफे एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे. ठीक है, जैसे दो हाइफे हैं, ठीक है, इनके एपिकल एंड जो है वो एक दूसरे के पास आके क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं. ये सेप्टेट कंडीशन है ना इसकी. ठीक है, दो हाइफे जो है वो एक दूसरे के पास आए और फ्यूज़ हो गए. ठीक है, अब जब ये फ्यूज़ हुए
भाई एक दूसरे की बाल इसके साथ क्या कर रही है, फ्यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा इनका, तो प्लाज्मोगेमी हम इसको कहते हैं। अब पहले क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। और प्लाज्मोगेमी के रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे डाइकैरियोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, डाइकैरियोन की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम डाइकैरियोन कहते हैं, ठीक है, दैट इज डाइकैरियोन। ये जो डाइकैरियोन है इसमें क्या होगा, अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है, ये जो डाइकैरियोन है इसका, इसमें क्या होता है, कैरियोगेमी से पहले, बिफोर कैरियोगेमी, इसके अंदर क्या होता है, एक ये क्या करेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर लेगा, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और जैसे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एस्कस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कस। अब ये जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, दो अलग अलग माइसीलियम के जो न्यूक्लियाई है एक दूसरे के अंदर, अब यहाँ पे डाइकैरियोन फॉर्म हो गया था, तो ये न्यूक्लियस जो है वो एस्कस में जाके माइग्रेट कर लेते हैं, दे माइग्रेट इनसाइड एस्कस। अभी एस्कस के अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है। एस्कस के अंदर पहुँचने के बाद अब इनमें क्या होगी, कैरियोगेमी होगी, ठीक है। आफ्टर कैरियोगेमी क्या होगा, आफ्टर कैरियोगेमी इसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्या करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, ऐसे जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये इसका हाइफा था, ओके, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब जो और भी डिफरेंट माइसीलियम है, इसके पास और भी बहुत सारे माइसीलियम प्रेजेंट है, हाइफे प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इसके पास इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस तरीके से एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर को वो बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है। अब इस, और ये जो सेल है ये बिहेव करती है, इट एक्ट एज एस्कस मदर सेल, इट एक्ट एज एस्कस मदर सेल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। इस एस्कस मदर सेल के अंदर अब मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस के रिजल्टेंट इसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई बन जाएंगे, इसे एक न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई यहाँ के इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, 4 न्यूक्लियाई की ये फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। अब मियोसिस के जस्ट बाद इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है, माइटोसिस होगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसके अंदर अब माइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई से यहाँ पे न्यूक्लियाई कितने बन गए, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। और अब ये 8 न्यूक्लियाई जो है वो रिलीज हो जाएंगे, जैसे ये एस्कस मदर सेल, जो ये एस्कस सेल है ये मैच्योर होगी, वैसे ही क्या होंगे, ये एस्कोस्पोर इससे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये एस्कोस्पोर्स रिलीज हो गए भाई, ठीक है। और ये जैसे ही एक न्यू सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आएंगे, जाके वहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, जो बेसिक एस्कोमाइसीट्स हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। और ये मिनिमम 4 एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है, मिनिमम 4 बन जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कितने बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर इसके अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एस्कोकार्प यहाँ पे बनता है, ठीक है, एस्कोकार्प बनता है, ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करती है। 3 तरीके का एस्कोकार्प फॉर्म होता है, एक है क्लाइस्टोथेसियम, क्लाइस्टोथेसियम, इनको रब कर देती हूँ मैं ताकि यहाँ पे लिख पाऊँ। एस्कोकार्प जो डेवलप होता है वो 3 डिफरेंट शेप के अंदर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट शेप होती है इसके अंदर। एक होती है क्लाइस्टोथेसियम, क्लाइस्टोथेसियम मतलब सर्कुलर, बोल लाइक बनता है इसमें, ठीक है, बोल की तरह इसमें क्या बनता है, एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, ठीक है, बोल शेप्ड होगा, क्लोज होगा,
ठीक है। एक होता है पेरीथेशियम, पेरीथेशियम, पेरीथेशियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप, इस तरीके की शेप बनती है, ठीक है। इन्वर्टेड कर देते हैं इसका, जो शेप होगी वो किस तरीके की बनती है, इस तरीके की बनती है, फ्लास्क की शेप का बनता है, ठीक है। और एक होती है डिस्क शेप, ठीक है, एपोथेशियम, एपोथेशियम, ठीक है। एपोथेशियम में क्या होता है, इस तरीके का डिस्क शेप एस्कोकार्प के इसमें फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में इसके हैं, ठीक है। पेनिसिलियम इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये वो फंगाई है बेटा जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की फॉर्मेशन की थी। उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है एक सेरेंडिपिटी थी, चांस डिस्कवरी थी, सेरेंडिपिटी इज कॉल्ड चांस डिस्कवरी, बाई चांस, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे, जो मेजर इन्फेक्शन का रीज़न था, ठीक है। और बाई चांस उनसे डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की फ्रॉम फंगाई, ठीक है। फंगाई से उन्हें एक एंटीबायोटिक मिली जिसका उन्होंने यूज़ किया, और वो उस टाइम के जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उनके लिए एक बूम साबित हुई, ठीक है। नाउ डेज अब इसकी प्योर एंड सेफ फॉर्म हमें मिलती है पेनिसिलियम क्राइजोजेनम से, क्राइजोजेनम से, ठीक है। सेफ और मोर सेफ ड्रग हमें इससे मिलती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है एस्परगिल्स नाइजर, एस्परगिल्स नाइजर, ये साइंटिस्ट के लिए काफ़ी बड़ा हेडेक होती है, क्योंकि इसको हम लेबोरेटरी वीड कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी वीड। इसको ग्रो नहीं करना चाहते, लेकिन अनवांटेडली ये ग्रो हो जाती है, ठीक है। जो काम करते हैं हम लेबोरेटरी में, साइंटिस्ट वर्क करते हैं, उनके अंदर अक्सर ये फंगाई ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लेबोरेटरी वीड कहते हैं, और ये प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड को, प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी स्ट्रेन्स हैं, प्रोलेफेरिन जो स्ट्रेन है इसकी, उससे हमें एंटीबायोटिक भी मिलती है, प्रोलेफेरिन एंटीबायोटिक उससे हमें मिलती है, तो काफ़ी सारी स्ट्रेन है इसकी जो इसी फंगाई से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा क्लेविसेप्स जो है इसकी पैरासिटिक फॉर्म भी है, क्लेविसेप्स परप्यूरा, ठीक है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। ये एर्गोट डिजीज़ करती है, एर्गोट डिजीज़ इन बाजरा, ठीक है। इसके अलावा इससे हमें एक केमिकल सब्सटेंस भी मिलता है, ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है, नार्कोटिक ड्रग मिलती है हमें इससे, जो LSD कहलाती है, LSD मतलब लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये हेलुसिनेशन का काम करती है। जो इसको लेता है, जो भी पर्सन इसको लेता है उसको हेलुसिनेशन होती है, डिफरेंट काइंड की हेलुसिनेशन होती है, कोई भी हेलुसिनेशन हो सकती है। उसको ऐसा भी लग सकता है कि बिल्डिंग जो है, सामने वाली बिल्डिंग वो बह के निकल पड़ी, या फिर उसके पंख लग गए हैं, वो उड़ने लग गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की हेलुसिनेशन इसमें कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। तो क्लेविसेप्स से हमें क्या मिलता है, एक नार्कोटिक ड्रग मिलती है LSD, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, जो क्या है, एक हेलुसिनेशन है, हेलुसिनोजन है, हेलुसिनेशन काज करता है, ठीक है। इसके अलावा मोरसेला और ट्रफल, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, मोरसेला एंड ट्रफल्स, ये एडिबल फंगाई, एडिबल एस्कोमाइसीड्स हैं, ये काफ़ी डिलीशियस फूड बनता है इनका, डिलीशियस रेसिपी होती है, ठीक है।
जो यूज़ ज़्यादातर जापान में बनाई जाती है मोस्टली, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा भी इसका एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा जो है एस्कोमाइसिट्स का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, सॉरी एम्फीबियन ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। जैसे एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला पे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मोस्ट ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो है प्लांट के अंदर जितने भी किए गए हैं, सॉरी एनिमल्स के अंदर, वो ड्रोसोफिला पे किए गए हैं। इसीलिए और जो प्लांट किंगडम के जो जेनेटिक रिसर्च किए गए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें न्यूरोस्पोरा पे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि इनिशियली फंगाई को जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई थी तो फंगाई को प्लांट के अंदर रखा गया था, क्योंकि ये सीडेंट्री होता है, फिक्स ऑर्गेनिज्म है, ये मूव नहीं करता है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन भी करता है, इसीलिए इसको इनिशियली प्लांट किंगडम में रखा गया था, बाद में इनको बाहर निकाल के फंगाई के अंदर रख दिया गया, अलग किंगडम इसका बना दिया गया, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीडल एंड टैटम ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। बीडल और टैटम जो 2 साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टैटम 2 साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो तक क्या था, 1 जीन 1 हाइपोथेसिस, 1 हाइपोथेसिस, ठीक है। 1 जीन 1 हाइपोथेसिस इन्होंने जो थ्योरी दी थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी ये इनकी, जो न्यूरोस्पोरा पे काम करके इन्होंने दी थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है नोबेल प्राइज़, जो इनको मिला, ठीक है। ओके, तो इसके साथ एस्कोमाइसिट्स खत्म होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जितने याद कर सकते हो उतने याद कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं NCERT के एग्जाम्पल, ठीक है। जो NCERT बुक है आपकी, उसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद और भी जान बच जाती है आपके अंदर तो कुछ और एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो और इसका हाँ एक और एग्जाम्पल है इसमें, ईस्ट जो है इसका वो यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, मोस्ट कॉमन है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर है बेटा, ये बाइनरी फिशन से भी रिप्रोड्यूस करती है, बडिंग से भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। सोमेटोगेमी भी इसके अंदर में मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो फंगाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज़ हम बेकरी इंडस्ट्री में भी करते हैं और बेवरेज इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। जब इसी सेम फंगाई का यूज़ जब हम बेकरी में कर रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्री में करते हैं, तो इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं हम। और जब इसका बेवरेज इंडस्ट्री में वाइन मेकिंग के लिए जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, देन हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। इसके साथ आपकी ख़त्म होती है, एस्कोमाइसिट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेसिडियोमाइसिट्स के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।